मानसी सृष्टि और काश्यपी सृष्टि। ये तीन प्रकार की सृष्टियां कैसी हैं, बड़े ध्यान से सुनिए। ये देखो हम देख रहे हैं ना कि ये सृष्टि, ये ब्रह्मांड केवल इतनी सृष्टि नहीं है, और भी सृष्टियां हैं। प्रेम से कहो जय माता दी। कौन कौन सी सृष्टियां है वो सुनिए। पहली है देवमयी सृष्टि। देवमयी सृष्टि में क्या क्या है? बोले देवमयी सृष्टि में है वैकुंठ लोक, सत्य लोक, कैलाश, सुमेरु पर्वत। सुमेरु पर्वत को कहते हैं इंद्र लोक, जहाँ पर देवराज इंद्र रहते हैं। दूसरी आ गई मानसी सृष्टि। मानसी सृष्टि जो है वो ब्रह्मा जी ने अपने मन से 10 पुत्रों को उत्पन्न किया, वो कहलाई मानसी सृष्टि। और तीसरी आई काश्यपी सृष्टि। ये सृष्टि वही है जिसे हम आप सभी लोग भी आते हैं। हम आप सभी लोग कोई ना कोई कश्यप ऋषि की संतान अवश्य है, इसलिए सबसे बड़ा अगर कोई गोत्र है वो है कश्यप गोत्र। क्योंकि कश्यप जी की जब सृष्टि हुई, काश्यपी सृष्टि में मनुष्य आते हैं, पशु आते हैं, पक्षी आते हैं, पर्वत आते हैं, सर्प आते हैं, ये सब जो है काश्यपी सृष्टि में आते हैं। इसलिए हमारे शास्त्रों ने क्या विधान किया है कि कई बार कई लोग ऐसे हैं जो अपना गोत्र भूल जाते हैं, किसी को अपना गोत्र मालूम नहीं पड़ता, होता है ना कई बार। और किसी को तो पता है कि भरद्वाज गोत्र है, अत्रि गोत्र है, वशिष्ठ गोत्र है, भरद्वाज है, कश्यप है, पर अगर किसी को अपना वास्तविक गोत्र पता ही नहीं हो तो कार्य कैसे होगा, देव कार्य कैसे किया जाएगा महाराज? इसका विधान है। गोत्रावली नामक ग्रंथ है, उसमें भी प्रमाण है, निर्णय सिंधु में भी प्रमाण है, श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में भी प्रमाण है कि अगर किसी को अपना गोत्र पता ना हो तो उसे कश्यप गोत्र का उच्चारण करके अपने वैदिक, पौराणिक और वैदिक कर्म कर देने चाहिए। कश्यप गोत्र का उच्चारण करने मात्र से प्रत्येक कर्म जो है प्राप्त हो जाते हैं, लग जाते हैं। प्रत्येक किए गए कर्म का जो फल है वो मिल जाता है। प्रेम से सच्चिदानंद भगवान की, जगत जननी महामाया की। इस प्रकार बड़े विस्तार से कथा सुना रहे थे। उसके बाद जनमेजय जी ने बड़े प्रेम से प्रश्न किया, हे व्यास जी, हे प्रभु, अब आप मुझे भगवती जगत जननी की विस्तृत रूप से जो है वो कथा सुनाइए, महिमा सुनाइए। तो महाराज अब महिमा सुनाने से पहले श्री वेदव्यास भगवान जी ने उन भगवती दुर्गा का ध्यान करना, स्तुति करना प्रारंभ कर दिया। आओ जरा दो घड़ी हम आप मिलकर भी भगवती जगदम्बा की थोड़ी स्तुति कर लें, उसके बाद आगे की कथा सुनेंगे। बोलिए जगत जननी मैया की जय। दुर्गति नाशिनी दुर्गा